नमस्कार, himachalavyapi.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन ने पसारे पैर, महाराष्ट्र और केरल में सामने आए मामले। चूना खदान में अवैध खनन करने पर पुलिस की कार्रवाई, डीएसपी संगड़ा ने दी दबिश, ठोका 1 लाख का जुर्माना। कंगना ने मनाली में पूर्व पीएम वाजपेयी के घर के पास जमीन खरीदी, आज वापस हुई रवाना। यूपीएससी उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा में नहीं मिलेगा अतिरिक्त मौका, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। कोरोना रिपोर्ट होगी नेगेटिव तभी मिलेगा इन 5 राज्यों के लोगों को दिल्ली में प्रवेश। पतंजलि ने कोरोनील को प्रमाणित करने के मामले में दी सफाई, कहा हर्षवर्धन ने नहीं किया समर्थन। राहुल गांधी ने केरल दौरे पर फिर कही मछुआरों के लिए मंत्रालय बनाने की बात। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। देश में कोरोना वायरस के मामले तो कम हो रहे हैं, लेकिन अब इसके नए स्ट्रेन ने सबकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बाद भारत में भी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पैर पसारने लगा है। भारत में महाराष्ट्र, केरल और तेलंगाना में कोविड-19 वायरस के 2 नए स्ट्रेन का पता चला है। PGIMER चंडीगढ़ के डायरेक्टर ने इस बात की आशंका जताई है कि देश में कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत में पाया गया कोरोना का नया स्ट्रेन यानी यूके स्ट्रेन ज्यादा घातक है। ये नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक हो सकता है। ऐसे में हमें कोरोना के नए मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए हर संभव सावधानी बरतनी चाहिए। वर्तमान में हमारे पास चंडीगढ़ अस्पताल में 55 कोरोना के मामले हैं। पिछले 2 हफ्तों में मामले बढ़ गए हैं। सिरमौर जिला में संगड़ा उपमंडल के भड़वाना गांव के समीप चल रहे चूना पत्थर के अवैध खनन को लेकर संगड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में डीएसपी संगड़ा ने 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। औचक निरीक्षण के दौरान अवैध खनन करते पाए गए एक जेसीबी व 2 टिप्पर ऑपरेटर्स पर ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। बताया जा रहा है कि जिस जगह खनन व्यवसायियों द्वारा खनन किया जा रहा था, सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कई साल से वह माइन बंद पड़ी है। गौरतलब है कि उपमंडल संगड़ा में करीब 782 बीघा भूमि पर सरकारी अनुमति से चल रही 5 लीगल लाइमस्टोन माइन यार्ड में खनन माफिया कई बीघा क्षेत्र में अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के दौरान खनन माफिया में हड़कंप मच गया। पुलिस उपाधीक्षक शक्ति सिंह की अगुवाई में संगड़ा पुलिस द्वारा पहली बार अवैध चूना पत्थर खनन के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। बॉलीवुड के बाद कंगना रनौत अब कैफे व रेस्तरां व्यवसाय में कदम रखने जा रही हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के मनाली स्थित घर के पास बॉलीवुड की स्टार कलाकार कंगना ने 23 बीसवा जमीन खरीद ली है। पूर्व पीएम का मनाली से बहुत लगाव था व उनके आवास से कुछ दूरी पर ही कंगना नया व्यवसाय शुरू करने जा रही है। जमीन खरीदने के बाद अब कंगना ने कैफे व रेस्तरां बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बॉलीवुड में किस्मत चमकाने के बाद कैफे व रेस्तरां व्यवसाय में कदम रखने जा रही कंगना 2 दिन पहले मनाली स्थित अपने घर आई थी। जमीन खरीदने के बाद कंगना आज मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गई। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी के उम्मीदवारों द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जो उन उम्मीदवारों के लिए सिविल सेवा परीक्षा में एक अतिरिक्त प्रयास की मांग कर रहे थे जो अक्टूबर 2020 में कोरोना महामारी के कारण पेपर देने से चूक गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सिविल सेवा परीक्षा देने के इच्छुक उन उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने की मांग याचिका खारिज कर दी जो अक्टूबर 2020 में अपनी आयु सीमा के तहत अंतिम अवसर में कोरोना महामारी के कारण शामिल नहीं हो पाए थे। न्यायमूर्ति AM खानविलकर, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की 3 सदस्यीय पीठ ने ये निर्णय लिया। मामले में याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी कि वे कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न व्यवधानों के कारण UPSC CSC प्रीलिम्स 2020 में उपस्थित नहीं हो पाए थे। पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सजगता दिखाते हुए दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि 26 फरवरी से 15 मार्च तक राजधानी में आने वाले 5 राज्यों के लोगों को अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जिन राज्यों के लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा, उनमें केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार बीते हफ्ते सामने आए कोरोना के 80% से ज्यादा मामले इन्हीं 5 राज्यों से आने वाले लोगों में पाए गए हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में इम्यूनिटी बढ़ाने का दावा करने वाली पतंजलि की दवा कोरोनिल को लेकर एक बार फिर देश में विवाद पैदा हो गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोनिल का समर्थन करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को आड़े हाथ लिया है। विवाद बढ़ता देख पतंजलि ने बुधवार को सफाई दी है। कोरोनिल पर IMA की आपत्ति के बाद पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट के महासचिव आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि WHO GMP के अनुसार कोरोनिल को COPP लाइसेंस से सम्मानित किया गया। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी आयुर्वेदिक दवा का समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को कोल्लम जिले के थांगसेरी तट पर मछुआरों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर मछुआरों के लिए अलग से मंत्रालय बनाने की बात कही। मछुआरों से बातचीत के दौरान गांधी ने कहा कि वे हमेशा मछुआरा जीवन का अनुभव लेना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आज तड़के मैं अपने भाइयों के साथ समुद्र में गया। नाव की यात्रा शुरू होने से लेकर उसकी वापसी तक उन्होंने सभी खतरे उठाए, खूब मेहनत की। वे समुद्र में जाते हैं, जाल खरीदते हैं, लेकिन उसका फायदा कोई और उठाता है। उन्होंने कहा कि हमने मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक मछली मिली। इतनी मेहनत के बाद भी जाल खाली रह गया। ये मेरा अनुभव है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।